हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टेंसेस और उसके प्रकार। बेसिक एक जैसा पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने बेसिक से शुरू किया था कि आपको इंग्लिश क्यों सीखना है। पहले तो इंग्लिश सीखना है तो वर्ड क्या है, इंग्लिश क्यों सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये दो तीन चीज़ें हमने डिस्कस किया था। आप पिछली वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि टेंसेस, जो हमने बताया कल टेंसेस देखेंगे हम। तो टेंसेस का थोड़ा सा एक बेसिक जानने के लिए ये हम देखेंगे। टेंसेस सबको पता है, टेंस तीन तरह के होते हैं। लेट्स सी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट जो बीत गया, मतलब टेंस की हिंदी काल होती है। तो पास्ट भूतकाल, हिंदी में बोले तो भविष्यकाल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। एक और काल होता है चल रहा है जो आजकल अमृत काल, जानते ही होंगे आप लोग। एक फोकस करते हैं नेक्स्ट ऑन इस पर। सो टेंस तीन तरह का होता है। टेंस यानी कि समय जो है, समय जिसके हिसाब से हम काम करते हैं, राइट। अब हिंदी में जैसे हम बोलते हैं वह जा रहा है, वह जाएगा, वह गया था, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो थोड़ा सा अगर रूल रेगुलेशन जानेंगे आप तभी उसको इफेक्टिवली ट्रांसलेट कर पाएंगे। नहीं तो कोई पूछेगा क्या वो गया, आप बोलेंगे ही विल गो या ही इज गोइंग या समथिंग। अगर आप थोड़ा सा इसको बेसिक फ्रेम क्लियर नहीं हो पाएगा आपको तो ये प्रॉब्लम होगी। तो टेंस के तीन तरह होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। जैसे हिंदी में होता है सेम इंग्लिश में, जैसे मैंने बताया कि हिंदी एक लैंग्वेज है हमारी और इंग्लिश एक दूसरी लैंग्वेज है। तो लेट्स सी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या है, पहले थोड़ा सा हम प्रेजेंट टेंस की देखते हैं, फिर पास्ट टेंस में जाएंगे। तो प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट यानी गिफ्ट भी होता है। तो जो वर्तमान समय है वो हमारे लिए गिफ्ट की तरह होता है, वैसे हमें ट्रीट करना चाहिए। वो एक थोड़ा डीप मीनिंग, मैं जब पढ़ता हूँ टेंस तो मेरे को समझ में आता है कि प्रेजेंट इज द गिफ्ट। हमें जो प्रेजेंट का हमारा टाइम है उसको गिफ्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रेजेंट टेंस है वो कैसे पहचानोगे आप, राइट। ये हमने लिखा है, आपने देख सकते हैं कि है, हूँ, हो। सिंपल सा आज बेसिक जानेंगे और कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे कि भाई और भी आता है, जा रहा, जा चुका, नहीं। आज सिंपल जानिए कि जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आए उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वह जाता है, ही गोज। वह पढ़ता है, ही रीड। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो जिस वाक्य के अंत में बहुत ही सिंपल है, एक बेसिक फ्रेमवर्क जान लेंगे, फिर इसके प्रकार क्या होता है वो हम जानेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आए, सिंपल है, वो प्रेजेंट टेंस है। उसमें आप ई जा रहे हैं, कुछ भी लगा के बना दीजिए, आई थिंक वो एक सुटेबल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है पास्ट टेंस, जो बीत गया है, जो काम हो चुका है। तो उसको कैसे पहचानोगे आप, जिस वाक्य के अंत में या ही ये आए या उसके बाद या था, थी, थे आए, उसको पास्ट टेंस में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे मैं गया, वह पढ़ा। अब देखिए पढ़ा भी है तो थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, एकदम क्लियर कट उस पर नहीं। मैं वह पढ़ा ही रहे। मैं बाजार गया, वे बाजार गए। राहुल घर आया, वे जा रहे थे, वह जा चुका था, वे खा चुके थे। गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, वो हम बाद में देखेंगे वेरिएशन से कैसे डील करना है। एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में या ही ये आए, मुझे पता है ये बेसिक है बट लेट्स रिवाइज दिस, थोड़ा इसको समझते हैं। या ही ये आए या था, थी, थे आए। वह गया, वो भी पास्ट टेंस है। वह जा रहा था, वो भी पास्ट टेंस है। तो या ही ये के बाद था, थी, थे आए, वो पास्ट टेंस है। और उसकी जो मेजर हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वेयर है, उसको यूज करके इधर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड सेंटेंस जब फॉर्मेशन करेंगे तब हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट है जो टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की क्या पहचान है, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए। वह जाएगा, वह खाएगा, वह पढ़ेगा, वह जा चुका होगा, वह जा रहा होगा, वह सो चुका होगा। तो जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए वह फ्यूचर टेंस हो गया, यानी भविष्य में जो काम होने वाला है। तो ये है टेंस की एक बेसिक सा पहचान। इनको पहचानने के लिए ये बेसिक पहचान है कि
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को कैसे हम लोग डिवाइड पहचानेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम पहचान सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है एक लैंग्वेज, यानी कि आपको लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। हमारे पास एक लैंग्वेज है, हमें आती है एक लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। वी आर यूज्ड टू विद हिंदी। वेलकम बैक। सॉरी, थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, सो आई हैड टू बाहर जाना था मुझे। लेट्स स्टार्ट। देखिए हम डिस्कस कर रहे थे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हमें एक लैंग्वेज आती है, ऑलरेडी आती है। सपोज लाइक हिंदी आती है, गुड एट हिंदी। आप भी या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें बेटर हैं, सारे बेटर हैं। और तो हमें वो एक सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है। इस माइंडसेट के साथ हमको इंग्लिश सीखना है, आपको भी सीखना है। आप सीख रहे हैं, आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है या मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, नहीं। आपको एक लैंग्वेज आती है जो एनफ है आपको अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए। लैंग्वेज इज़ द मीडियम टू शेयर योर थॉट्स, शेयर योर आइडियाज़। और वो आपके लिए काफ़ी है एक लैंग्वेज जो आपकी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है या मदर लैंग्वेज है, उसमें आप शेयर कर लेते हैं बखूबी। दैट्स इट। अब हमको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, एक सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है, जिससे मैं थोड़ा बाकी चीज़ें पढ़ पाऊँ। एंड इन हमारे केस में तो एक सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ना है। एंड इस माइंडसेट के साथ में पढ़ना है स्टूडेंट्स आपको कि हमको इंग्लिश सीखना है, एक सेकेंड लैंग्वेज सीखना है, न कि हमारी सब्जेक्ट में है या कंपल्सन है उसकी वजह से सीखना है। तो क्या हमको माइंडसेट रखना है? हमको एक सेकेंड लैंग्वेज सीखना है जिससे मैं इंग्लिश की बुक्स पढ़ पाऊँ, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ पाऊँ, इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़ पाऊँ, तो चार लोगों में कम्युनिकेट कर पाऊँ, वो थोड़ा और अच्छा रहेगा मेरे लिए। बट नहीं आती है, अगर थोड़ा कम आती है तो उसके लिए हमें प्रेशराइज नहीं करना है अपना आपको, हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना, ये मान के चलिए। भाई अंग्रेज़ों को तो हिंदी नहीं आती है, कोई और दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, उनको इंग्लिश ही आती है केवल। उनको कोई शर्म नहीं आती कि मुझे और लैंग्वेज नहीं आती है। तो हमको भी हिंदी आती है, दूसरी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, नो डाउट। तो ये एक माइंडसेट में आपने रखना है कि हमको सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी है। तो ये माइंडसेट रखेंगे तभी हम बेटर सीख पाएंगे। तो आज हम एक बेसिक फ्रेमवर्क इसका देखते हैं। तो ये चीज़ें हमने देख ली कि टेंसेस को कैसे पहचाना। नेक्स्ट हम करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, हम प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। नेक्स्ट हम प्रेजेंट टेंस पे थोड़ा सा स्टडी और करेंगे। मैं कहता हूँ अब प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। अब प्रेजेंट टेंस को या दोनों बाकी टेंसेस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब थोड़ा उसका मतलब समझेंगे और उसके बाद में आगे देखेंगे। मैं फर्स्ट से करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, नाम से ही जैसे इंडेफिनिट, जिसमें डेफिनिट नहीं है, कुछ कंटिन्यूएशन है, वह जाता है। इसका सेंटेंस होगा, थोड़ा सा इसको आप एक एक समझेंगे, एक एक करके 4 है इसका। मैं नेक्स्ट एक समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वह जाता है। वह जाता है मतलब मैं कहता हूँ स्कूल जाता है, तो कल भी गया है, आज भी जाएगा, परसों भी जाएगा, तो वो जाता है यानी कंटिन्यूटी है। ये डेफिनिट नहीं है कि एक ही बार गया और ख़त्म। तो कंटिन्यूएशन मोड में मैं खाता हूँ, खाना रोज़ ही खाना है, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ। तो इसमें जहाँ पे डेफिनिट नहीं है, कुछ इनडेफिनिट चलता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट
और प्रेजेंट इंडेफिनिट की खासियत है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कि वहाँ पे आपको ता ती ते लास्ट में रहेगा। सिंपल है, जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद है हूँ आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका बेसिक रूल है यस आई एस लगा के उसको सेंटेंस को फॉर्म करना। अब इसका जो इंग्लिश बनेगा ही वो है, वह जाता है कि इंग्लिश हमने नहीं लगाई। तो जो दूसरा बताया कि दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए दो रूल हैं, जो ही सी और जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ यस या यस लगाएंगे, और जो प्लूरल रहेंगे या आई रहेगा उसके साथ में आपको यस या यस नहीं लगाना। ये सिंपल सा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वैसे मैं इसको रूल पे एक, जैसे मैंने बताया ना कि एक फ्रेम क्लियर करने हैं, एक हमें टेंसेस का फ्रेम बनाना है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उनके टेंसेस, उनकी हेल्पिंग वर्ब, उनके साथ क्या रूल होता है, उसका एक पीडीएफ बना के आप लोगों को शेयर करूंगा। फ्यूचर थोड़ा सा अभी इनिशियल है, इसको और एक लेवल ले जाते हैं फिर बनाएंगे तो वो बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि मुझे क्लियरिटी वहीं से आई थी कि मुझे एक पीडीएफ मिल गया था, एक चार्ट मिल गया था जहाँ पे सारे रूल्स उसके थे, एक साथ ही सारे जो 12 टेंस हो जाते हैं, 4 सबके पार्ट मिला के 12, तो उनके हेल्पिंग वर्ब, उनके जो हेल्पिंग वर्ब था और रूल्स था कि सेकेंड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, आईएनजी फॉर्म लगानी है, उसके साथ यस या ईएस लगानी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सिंपल सा सब्जेक्ट लिखना है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगा देना है। गो है ही गो, तो क्या हो जाएगा ही, वह जाता है ही गोस, वह खाता है ही, बोलिए ईट्स, ये क्यों लेस लग गया। वह सोता है ही स्लीप्स, राइट। वे जाते हैं, वही तो नहीं, वे जाते हैं तो क्या होगा, वे जाते हैं, शायद दिख नहीं रहा हो, दे गो, ओनली गो, नॉट ईएस, क्योंकि ये एक वचन है और ये बहुवचन हो गया। या यू के साथ भी लगाओगे, यू गो, आप जाते हो, आई गो, आई के साथ गोज नहीं लगेगा, आई गो। तो वो एक रूल है, थोड़ा सा नेक्स्ट हम करेंगे उसको। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉर्म किया जाता है। इसका ट्रांसलेशन है, बेसिक ट्रांसलेशन है, मैं जाता हूँ आई गो, वह जाता है ही गोज, वे जाते हैं दे गो। और इसके बाद में एक इसके 4 क्लासिफिकेशन और हैं, थोड़ा सा डीप है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो डीप पढ़ेंगे। पहले टेंसेस जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और वो, उसके बाद उसमें जानेंगे 4 जो सेग्रीगेशन है उसका। नेगेटिव प्रेजेंट में है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव जिसमें है कि वो क्या क्यों के साथ में तो व्हाट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो ये 4 होते हैं इनके सेंटेंसेस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 सेंटेंस बनेंगे, तो वो हम देखेंगे थोड़ा सा बाद में। लेट्स फोकस ऑन दिस कि हमको वह जाता है ही गोस हो जाएगा, वे जाते हैं दे गो, तुम जाते हो यू गो, राइट। तो इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस बनता है। अगर अब यहीं पे आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस, वह नहीं जाता है, ये भी हो सकता है ना, वह नहीं जाता है, तो क्या होगा, ही डज। अब थोड़ा सा इस पे हम देखते हैं, हाँ सॉरी मैं भूल गया, इसको रब कर लेते हैं एंड जस्ट सॉरी इसको मैं रब कर लेता हूँ। थोड़ा सा एक चीज़ बताना था वो रह गया कि अगर जब आप सेंटेंस बनाते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे तो सहायक क्रिया, तो हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी क्या है, डू आर डच, डू आर डच, राइट। अब जब इसका यूज कब होगा, जब निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस वो बनाएंगे तब इसको यूज करेंगे। अभी फोकस करना हमने
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता तीते के बाद है हूँ हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सिंपल सा रूल है उसका, सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट हमारा हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे या फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर दे है तो फर्स्ट फॉर्म, आइदर फिर यस या ईएस फॉर्म। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू आर डज। अब कहता हूं मैं कि सपोज थोड़ा सा हम देख लेते हैं नेगेटिव वर्ड हो गया। अगर नेगेटिव आता है तो कैसे करेंगे? वह नहीं जाता है, सिंपल सा। तो क्या होगा? ही डज नॉट गो। मान लीजिए कहीं आपको ईमेल लिखना है कि राम डज नॉट गो टू हिज क्लासेस, ही इज एब्सेंट, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपको इस तरह से यूज करना पड़ेगा, ही डज नॉट गो टू हिज क्लासेस, गो टू मार्केट, नहीं जाता है, बाजार नहीं जाता है, क्लास में नहीं आता है। तो अगर जैसे ही निगेटिव आ गया, थोड़ा सा बेसिक समझिए, जैसे ही निगेटिव आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो वर्ब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्रेजेंट, ही डज नॉट गो, आगे लगा दे मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू क्लास, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर आगे वे नहीं जाते हैं, वे नहीं जाते हैं तो दे डू। मतलब है कि सिंगुलर के साथ डज एंड प्लूरल के साथ डू, सॉरी सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, राइट। दे डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू मार्केट, जो भी लगाना है। तो ये है दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। आई डू नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट ईट या आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं दौड़ता नहीं हूँ, आई डू नॉट रन, हम दौड़ते नहीं हैं, वी डू नॉट रन। तो सब्जेक्ट अगर सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव आता है वो कैसे, थोड़ा सा आप जानेंगे बेसिक। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब हम एक इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। वे नहीं जाते हैं, वे क्यों नहीं जाते हैं, राइट? वे क्यों नहीं जाते हैं, तो वाई डू दे नॉट गो, वाई डू दे नॉट गो। तो उसका हो जाता है, अगर उसका रूल होता है, रूल थोड़ा हम देखेंगे बाद में। एक थोड़ा सा सेंटेंस बनाना आप सीखे तो आपको मज़ा आएगा कि कैसे सेंटेंस बनते हैं। वे क्यों नहीं जाते हैं, तो क्यों अगर आ गया, क्या, क्यों, कैसे, ये डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, वो जो हमने पढ़ा था ना W5W, वो तो एक रूल होता है 5W। अब ये डब्ल्यू फैमिली जैसे ही आ जाती है तो वो उसकी इंग्लिश यहाँ पे लिखना पड़ता है, राइट। अब उसका भी रूल है कि अगर बीच में आए तो रूल लिखना पड़ता है। अगर पहले आ गया, क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह जाता है, डज से ही काम चल जाएगा, वो व्हाट लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। वह क्यों जाता नहीं, या वह क्यों नहीं हमने लिख दिया। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव हो गया, शुड नॉट यूज दिस। अभी हमें इंट्रोगेटिव केवल करना है। वह क्यों नहीं जाता है, वाई डू, वे क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू दे, वे क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो, वे क्यों जाते हैं, सॉरी ये यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, वाई डू दे गो, वे क्यों जाते हैं। नॉट थोड़ा सा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव हो गया, तो वो थोड़ा सा अभी हम होल्ड करेंगे उसको। तो प्रेजेंट एक पॉजिटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, इसको नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव का है एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं कहता हूँ इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, जो पहले हमने लिखा था, वे क्यों नहीं जाते हैं, वाई, वे बहुवचन, डू दे नॉट गो। कल हम थोड़ा सा और जानेंगे इसमें कि इसको बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद फिर और ऑब्जेक्ट कुछ है तो वो डालना हमने, मार्केट या जो भी है,
तो वो डालना होता है, तो वो हम कल देखेंगे। थोड़ा सा आप देखिए और ट्राई टू मेक वर्ड्स। अब इसी को थोड़ा सा रिवाइज करिए। आप 10 सेंटेंस बनाओ, 20 सेंटेंस बनाओ और प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएगा बच्चे, बिना प्रैक्टिस के मज़ा नहीं आएगा। तो गलती करो, चेक करो उसको कैसे है। मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, और ये 3 तरह के सेंटेंस में बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव भी हो गया। तो टेंस हो गया 3, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। उन चारों में से हर इस टेंस के 4-4 वाक्य बनते हैं, 4-4 तरह के वाक्य बन सकते हैं उसमें से। वो से आएगा आपके पास में। आप जब आपका क्लियरिटी रहेगी तब आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। देन यू विल बी एबल टू टॉक, यू विल बी इजीली एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस एंड ऑल। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत चाहिए आपको। तो ये है, और इसी तरह से जो हमने बताया ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, थोड़ा सा एडवांस हो गया, आई नो, वो सारे में रहता है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाओगे, वहां पे भी सेम वही है कि पॉजिटिव वह जा रहा है, ही इज गोइंग। नेगेटिव, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। इंट्रोगेटिव, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वे जा रहे हैं, आर दे गोइंग। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, आर दे नॉट गोइंग, क्या वे नहीं जा रहे हैं, क्या वे नहीं खा रहे हैं। तो इस तरह से 4-4 वर्ड सबके बन, 4-4 सेंटेंसेस सबके बनते हैं। तो ये एक अगर बेसिक आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आप टेंस की समझ लीजिए एकदम फर्राटा हो जाएंगे टेंस में, टेंस और ट्रांसलेशन में, और ना टेंस में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में। और मेन जो हमें ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में ट्रांसलेशन की। आपको कोई, आप सोचते तो हिंदी में हम हैं, हमको कोई ऐसे लिखना है, राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, राम स्टडी इन क्लास 10, राम फादर इज ए ड्राइवर, राम मदर इज ए होम मेकर, राम हैज़ 2 ब्रदर्स। तो वो जब हमें सेंटेंस, ऐसे इज द सेंटेंस फॉर्मेशन, और वो ऐसे है यानी लेख लिखना, तो एक पैराग्राफ ही लिखना है। अब वो पैराग्राफ आप वो ऐसे लिख लो, नेक्स्ट लेवल में जाओगे तो आप रिपोर्ट लिख लो, उसके नेक्स्ट लेवल में जाओ आप मेल लिख लो, जो भी लिखना है। तो वो यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं। तो ये जब बेस आपका क्लियर हो जाएगा, ये सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे, तो आप गलतियाँ नहीं करोगे और का अनर्थ नहीं कर दोगे। मतलब वह नहीं जाता है तो ही इज नॉट गोइंग कर दो, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो, ही इज नॉट। अब नहीं अगर समझोगे तो बल आप कर दो ही इज नॉट गोइंग, ही हैज़ बीन नॉट गोइंग, कुछ भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा क्लियरिटी आना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इंडेफिनिट टेंस है तातीते आएगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन का ट्रांसलेशन का जो रूल है, सब्जेक्ट और थोड़ा ये हमने नेगेटिव कर दिया, सब्जेक्ट और वर्ब, यस या यस फॉर्म लगेगा। आइदर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड, एंड उसके बाद जो भी हमारा वर्ब है वो लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, व्हाटएवर है वो लगाना है। तो इस तरह से, और यही रूल सब में फॉलो होगा, मतलब मोर और लेस। थोड़ा डू डज अलग हो जाएगा, ये जो चीज़ें हैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सब में यही फॉलो होंगी कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद नेगेटिव लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, राइट। तो अब थोड़ा सा हम रूल समझ लेते हैं एक इसका सेंटेंस बनाने का। कोई भी, जैसे मैं कहता हूँ, सॉरी इसको नहीं कर दिया हमने, कि हम चलो इसका ही रूल समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने बताया कि ये रहने देता थोड़ा सा चीज़ें। हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था, देखिए सहायक क्रिया सबकी रहती है। यू विल से प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज आर एम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की इज आर एम, सॉरी हैज़ बीन, हैव बीन है। तो उस तरह से हैज़ एंड हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज़ बीन, हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब, होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। कुछ नहीं समझ में आया कमेंट करिए। और हाँ, दूसरा है, वीडियो अगर अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, रेफ़र करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं आप इंग्लिश सीखना है तो कम टू माय चैनल और ये वीडियोस देखिए। आप बेसिक चीज़ें समझ जाएंगे। एक बार जब टेंस और ट्रांसलेशन समझ गए इंग्लिश का, यू आर थ्रू इट, आप इंग्लिश को सॉल्व कर लेंगे। मैंने भी इसी तरह से सॉल्व की थी अपनी प्रॉब्लम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं
तो डू और डज होता है। अब सेंटेंस कैसे बनता है, तो यहाँ पे है प्रेजेंट, जो इसका रूल है, जो पॉजिटिव का सब्जेक्ट वर्ब प्लस यस या ईएस, यस और ईएस दोनों लगा लेंगे। अब मैं वही क्या ना, वह जाता है, ही गोज, वे जाते हैं, ही गो, दे गो। तो ये इस तरह से रूल होता है कि आप सब्जेक्ट वर्ब और ये लगाएंगे। अब मैं कहता हूँ सब्जेक्ट वर्ब यस या ईएस, मैं कहता हूँ अब निगेटिव आ गया, तो सब्जेक्ट निगेटिव आ गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब नहीं होगा ये, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा उसमें वर्ब भी रहेगा क्योंकि गोज या हमने गो लगाना है। मैं कहता हूँ अब निगेटिव वर्ड आ गया, वह नहीं जाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव का जो नॉट है वो प्लस ही, उसके बाद वर्ब। सिंपल। अगर एक आप बेसिक सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट हो गया ही, अब मैं कहता हूँ वही है, ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है, ही देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एक बच्चा है तो डज, स्मॉल करना है इसको, ही डज निगेटिव, ही डज नॉट वर्ब गो। देखिए जैसे ही डज आया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया, आपको प्रेजेंट सिंगुलर में ही यस या यस गायब हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, आई नो। तो जहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी फिर आप यस या यस फॉर्म में नहीं जाएंगे, आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना पड़ेगा, राइट। तो ही डज नॉट गो, या वे नहीं जाते हैं, सिंपल दे, अब क्या आ जाएगा, देखा आपने, दे डू, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर ये प्लूरल, एक वचन बहुवचन, दे डू फिर निगेटिव नॉट और ये सिंपल गो, वे नहीं जाते हैं। अब ऐसे कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, वे नहीं खाते हैं, वे नहीं पढ़ते हैं, वे नहीं दौड़ते हैं, वे नहीं सोते हैं, या वट एवर जो भी हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो आप बना सकते हैं। तो ये एक रूल होता है, ये रूल हो गया। थोड़ा मैं लिखवाऊंगा भी इसको, आज थोड़ा सा हम जानते हैं इसको, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब निगेटिव प्लस वर्ब। अब हमने बोला था कि 4 तरह के होते हैं, ये जो इंडेफिनिट के भी मैं कहूँ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको मिटा ही देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ओके, इंडेफिनिट प्रेजेंट किस तरह के वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। थोड़ा सा इंग्लिश राइटिंग मेरी है उस तरह की, तो प्लीज बियर। इंट्रोगेटिव एंड द फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। मैंने बताया था पॉजिटिव वह जाता है, वे जाते हैं, वह खाता है, वह सोता है। नेगेटिव वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, या वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए तो क्या वे जाते हैं, सिंपल इसी को हम ट्रिक करते हैं, क्या वह जाता है, तो क्या, अगर मैं हिंदी पहले लिखूं, क्या वह जाता है, ये हो गया। तो क्या में क्या लग जाएगा, व्हाट, हाँ नहीं। तो क्या, अगर ये क्या है वर्ब के सेंटेंस के पहले आ गया या फर्स्ट फॉर्म के साथ आया है, तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या का काम कर देगी,
तो क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, डज ही गो, खत्म। मैंने बोला तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगी यस या यस खत्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा एंड ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट का काम कर देगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एंड वर्ब, काम खत्म। डज ही गो, डज ही टॉक टू यू लाइक दिस, डज ही प्ले, डज ही स्विम। अब क्या वह सोता है, क्या वह गाता है, वो चीज़ें हैं, क्या वह खाता है। थोड़ा सा मैं एक लेमैन का सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, यानी अच्छा ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, 4 तरह के हमने बताया था ना। अब क्या वह नहीं जाता है, क्या वह सिंपल साइज में नहीं जाता है, तो अब देखिए डज का काम वही कर देगा, तो डज क्या का काम, डज कर देगा, हेल्पिंग वर्ब, डज ही नॉट गो, डज ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, या जो रूल है वो सेम रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट का, उनकी हेल्पिंग वर्ब लेके आप यहाँ से बना सकते हैं फर्स्ट वर्ब यूज करके। क्या वह जाएगा, विल ही गो, क्या तुम गए थे, डिड यू गो, डिड यू वेंट, सॉरी वो अभी छोड़ कंफ्यूज जाएंगे। तो इस तरह से ये 4 सेंटेंस जहाँ तक मुझे है कि आज आप इसको अगर समझ नहीं आता है एक बार रिवाइंड करके वीडियो फिर से देखना, आई होप यू विल गेट द क्लियरिटी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने आज कवर कर लिया ऑलमोस्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसका रूल और उसके 4 तरह के सेंटेंसेस। इसी तरह के 4 तरह के सेंटेंसेस हर टेंस में हम पढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियरिटी आएगी, और जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो पूरा टेंस का स्ट्रक्चर है वो जब समझ में आ जाएगा आपको, आप कहीं से उठाओगे कोई भी सेंटेंस उठाओगे, यू विल ट्रांसलेट इट वेरी इजीली। जब ट्रांसलेशन आ गया तो कम्युनिकेट करना, लिखना, दैट्स ऑल्सो इजी, और उसको पढ़ाना। तो ये चीज़ें हमने आज सीख ली, यही हम हर सेंटेंस में सीखेंगे। और एक बार आपने क्लियर कर लिया यूर थ्रू इट, आपको टेंसेज में, आपको इंग्लिश बनाने में और बोलने में भी इवन परफेक्ट हो जाएंगे, कम्युनिकेट करने में। आप फ्लुएंसी, अब अंग्रेजों की तरह तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बात करने में, बट अगर ये चीज़ें सीख लिया आपने तो आपके अंदर ये नहीं रहेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। सो आई होप चीज़ें, अगर आपको क्लियरिटी नहीं है एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, यू विल बी क्लियर। कल हम नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे काम करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस तरह से, या इसका अगर रूल लगता है आप लोगों को चाहिए कि इसके और थोड़ा डीप में करना है हमने, तो वो भी कर सकता हूँ मैं, बट आई थिंक ओवरऑल हमने बता दिया है। एक बार और रिवाइंड करेंगे इसको नेक्स्ट कल के वीडियो में, तो आई थिंक और बेटर आएगा। बट इतना काफ़ी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए और रूल्स को समझने के लिए। मैं कहूँगा आप लोग 20-20 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के और इनके निगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव के लेके प्रैक्टिस करें, जिससे वो जो है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इवन वुमन परफेक्ट, तो वो आपको क्लियरिटी आएगी। सो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है, और प्रैक्टिस के बिना तो कुछ काम नहीं होगा, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।